फैसलाबाद की एक गली में हर तरफ चहल पहल है। बकरों की आवाजें, बच्चों का शोर और खुशबुई फजा में रची हुई है। फैसल, एक 20 साल का नौजवान, अपने घर की छत पर बैठा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी है। हर साल यही होता है। ये जो कुर्बानी का जानवर है, ये कहाँ से आता है और कहाँ जाता है? क्या ये सिर्फ गोश्त का हुसूल है या इसके पीछे कोई और कहानी है? उसका छोटा भाई 10 साल का इमरान एक छोटे से बकरे को सहला रहा है, जिसका नाम उसने बादशाह रखा है। भाई देखो ना, बादशाह कितना प्यारा है। इस साल हमारी कुर्बानी बादशाह ही बनेगा। क्या बात है बेटा, ईद का दिन है और तुम सोचों में गुम हो। अब्बाजान, बस यही सोच रहा हूं कि कुर्बानी का मकसद क्या है। क्या यह सिर्फ एक रस्म है या इसके पीछे कोई गहरी हकीकत है? कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबाह करने का नाम नहीं है बेटा। ये अपने अंदर की ख्वाहिशात को अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान करने का नाम है। ये ईसार है, ये मोहब्बत है। लेकिन मैं इसको और गहराई से समझना चाहता हूं। अच्छा, तो इस बार कुर्बानी की तैयारी में हमारा हाथ बिटाओ। शायद तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। फैसल ने सर हिलाया। उसने फैसला किया कि इस बार वो सिर्फ एक तमाशाई नहीं रहेगा, बल्कि कुर्बानी के हर मरहले को खुद महसूस करेगा। अगले दिन फैसल और अहमद साहब बकरा मंडी पहुंचते हैं। मंडी में हजारों बकरे मौजूद हैं। अहमद साहब एक मजबूत और खूबसूरत बकरा देखते हैं। फैसल, ये बकरा देखो, कितना तंदुरुस्त और खूबसूरत है। अब्बाजान, क्या हम इसको खरीदेंगे? इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। हाँ साहब, ये कोई आम बकरा नहीं है। ये तो बड़ा नडर है। इसे कोई खौफ नहीं। इसका नाम क्या रखेंगे अब्बाजान? मुझे लगता है ये हमारे साथ एक सफर पर जाएगा। तो फिर इसका नाम सफर ही रख लेते हैं। भाई, ये तो बादशाह से भी बड़ा है। कितना ताकतवर है। ये सिर्फ ताकतवर नहीं है इमरान, ये बहुत खास भी है। अगले चंद दिन फैसल सफर के साथ गुजारता है। वो उसे चारा खिलाता, उसके साथ बैठता और उसकी आंखों में देखकर कुछ तलाश करने की कोशिश करता। उसने महसूस किया कि सफर उसके करीब आने से घबराता नहीं, बल्कि एक अजीब सुकून महसूस करता है। फैसल छत पर सफर के पास बैठा है। आसमान पर तारे चमक रहे हैं। तुम हो ना अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाले? क्या तुम्हें खौफ नहीं आता? हम इंसान तो छोटी छोटी चीजों से डर जाते हैं। सफर अपनी आंखें ऊपर उठाकर फैसल को देखता है, जैसे उसकी बात समझ रहा हो। फैसल को महसूस होता है कि सफर की आंखों में कोई गम नहीं, बल्कि एक गहरी सुकून है। शायद तुम हमें कुछ सिखाने आए हो, ये कि मौत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अल्लाह की रजा समझकर कबूल करना चाहिए। अचानक फैसल को याद आता है कि उसका एक पुराना दोस्त आतिफ, जो शहर से बाहर था, एक मुश्किल में फंसा हुआ है। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। फैसल कुछ देर सोचता है, फिर उसके ज़हन में एक ख्याल आता है। इसी रात फैसल सो जाता है। वो एक ख्वाब देखता है, जहां सफर एक नूरानी वजूद में उसके सामने खड़ा है और उससे बात कर रहा है। कुर्बानी का मकसद सिर्फ जानवर का लहू बहाना नहीं, बल्कि अपने अंदर की ख्वाहिशात को अल्लाह की राह में फना करना है।
तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुम्हारे दिल में एक अच्छी नीयत है। क्या तुम इस नीयत की कुर्बानी दोगे? लेकिन मैं कैसे कर सकता हूं? अल्लाह की राह में जो भी खर्च किया जाता है वो कई गुना बढ़कर वापस आता है। तुम्हें इस कुर्बानी में इसका हकीकी मफहूम नजर आएगा। फैसल की आंख खुल जाती है। वो पसीने में शराबूर है, लेकिन उसका दिल सुकून महसूस कर रहा है। उसे अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। अगली सुबह ईद का दिन है और कुर्बानी का वक्त करीब है। अहमद साहब और इमरान सफर को कुर्बान गाह की तरफ ले जा रहे हैं। फैसल भी उनके साथ है। फैसल, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा कुछ बदला हुआ लग रहा है। अब्बा जान, मैं ठीक हूं और मैंने एक फैसला किया है। अब्बा जान, मुझे एक और बात कहनी है। कहो बेटा। अब्बा जान, अल्लाह की राह में कुर्बानी का मकसद सिर्फ जानवर ज़बाह करना नहीं होता, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करना होता है। मेरा एक दोस्त आतिफ शदीद मुश्किल में है और उसे पैसों की अशद जरूरत है। हम अगर इस सफर को बेचकर वो पैसे आतिफ को दे दे तो क्या ये अल्लाह की राह में बड़ी कुर्बानी नहीं होगी? मोरे बेटे, तुमने कुर्बानी का हकीकी मफहूम समझ लिया है। अल्लाह तुम पर राजी हो, यही तो ईसार है। फैसल और अहमद साहब सफर को बेचकर वो पैसे आतिफ को भेज देते हैं। आतिफ की मदद हो जाती है और वो मुश्किल से निकल आता है। अगली ईद पर फैसल और अहमद साहब एक बार फिर एक बकरा खरीदते हैं, लेकिन इस बार फैसल के दिल में कोई इज़्तिराब नहीं होता। वो जान चुका था कि कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बाह करना नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपने दिल की ख्वाहिशात और प्यारी चीज़ों को कुर्बान करना है। इमरान, देखो, ये बकरा कितना खूबसूरत है। इसकी आंखों में वही सुकून है जो सफर की आंखों में था। हाँ भाई, इस बार हम उसे सब्र का नाम देंगे। फैसल मुस्कराकर इस बकरे के सर पर हाथ फेरता है। वो जानता है कि इसने जिंदगी का एक अनमोल सबक सीख लिया है। असल कुर्बानी दिल से की जाने वाली नेकी है जो अल्लाह की रजा के लिए हो। दोस्तों, फैसल की कहानी हमें सिखाती है कि कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं, ये एक एहसास है। ये हमारे अंदर की सबसे प्यारी चीज को, सबसे गहरी ख्वाहिश को अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान करने का नाम है। इस बार फैसल ने जानवर की कुर्बानी देने की बजाय अपने दिल की ख्वाहिश को कुर्बान किया और एक जरूरतमंद दोस्त की मदद की। ये एक ऐसा अमल था जिसने उसे कुर्बानी का हकीकी मकसद समझा दिया। याद रखें, अल्लाह हमसे सिर्फ खुलूस नियत और इसार देखता है, चाहे वो किसी की मदद करना हो, किसी को मुआफ करना हो या अपनी कोई अजीज शे अल्लाह की राह में देना हो। यही असल कुर्बानी है। ये कुर्बानी का गोश्त बांटने से भी ज्यादा गहरा और वसी अमल है। जब हम दिल से अल्लाह की रजा के लिए कोई भी नेकी करते हैं तो वही हमारी सबसे बड़ी और कबूल शुदा कुर्बानी होती है। तो आए इस ईद पर और हमेशा अपनी कुर्बानियों को सिर्फ गोश्त के हुसूल तक महदूद ना करें। अपने अंदर के लालच, अना और खुद गर्जी को कुर्बान करें। जरूरतमंदों का ख्याल रखें, रिश्तेदारों से सिला रहमी करें और हर अमल में अल्लाह की रजा तलाश करें। यही वो सबक है जो फैसल ने सीखा और यही हकीकी ईद उल अज़हा का पैगाम है। अगर आपको ये कहानी और इसका सबक पसंद आया है तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके ताउन से हमें मज़ीद ऐसी कहानियाँ पेश करने की तरगीब मिलती है।